हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड का डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत सारे वैरायटी को आपने देखा होगा। अब हम कुछ ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके कुछ ऐसे इंटीग्रल का डिस्कस करेंगे जो मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड होने का मतलब ये हुआ कि उसमें जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारा टाइप जो है एक साथ इंक्लूड होगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं। इवैल्यूएट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल x अपॉन x क्यूब प्लस 1 dx, x अपॉन x क्यूब प्लस 1 dx है। इस इंटीग्रल को मुझे इवैल्यूएट करना है। तो हम क्या करते हैं ना, शुरू में ही इस इंटीग्रल को हम कैपिटल आई हमने इसे एज्यूम कर लिया। अब देखेंगे तो इसका न्यूमरेटर जो है वो लीनियर है। न्यूमरेटर क्या है? लीनियर है। और डिनोमिनेटर क्यूबिक है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसका जो अंश है वो फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है और हर जो है वो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। अगर हम इसे देखें तो ऐसा लग रहा है इसका डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है। इसे अगर हम देखें तो ऐसा फील हो रहा है कि x dx और अपॉन x क्यूब प्लस 1 क्यूब, ऐसा सिचुएशन ये बना रहा है। अब मुझे बताइए कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला बताना है। फैक्टर फॉर्मूला मीन्स गुणनखंड सूत्र को बताना है। तो फैक्टर फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लर्न है, अगर नहीं भी है तो हम रिकॉल कर रहे हैं आपको। तो ये है a प्लस बी, फिर है a स्क्वायर, माइनस में है ए बी और प्लस में है बी स्क्वायर। कुछ ऐसा है सिचुएशन। और फिर dx, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये होगा x dx और अपॉन x प्लस 1 और ये हुआ आपका x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। कुछ इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट करेगा। अब इसको ध्यान से देखिए। तो जब इसे आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका एक फैक्टर जो है लीनियर है और इसका एक फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है। यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि रैखिक और द्विघात का गुणनखंड है, इसका फैक्टर है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन पर सेट करते थे तो आपको उसका आइडिया मालूम है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे एज्यूम करते हैं, लेट x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1।
तो ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा आपका bx प्लस c और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस में 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब लीनियर रहेगा तो यहाँ कांस्टेंट रहता है, जब यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा तो यहाँ लीनियर रहता है। ध्यान से सुनिए, जब यहाँ रैखिक रहता है तो यहाँ कोई अचर पद लिखा जाता है और जब ये द्विघात होता है तो यहाँ कोई रैखिक का फॉर्म लिखते हैं। इससे आप ऑलरेडी परिचित हैं, तो इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका एलसीएम बनाएंगे। तो मुझे बताइए एलसीएम बनाएंगे तो कितना होगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस सी और फिर ब्रैकेट में है x प्लस 1। कुछ इस तरह से सिचुएशन आएगा। कहेंगे कि ये एलसीएम क्या हुआ, तो जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और इस तरह से हमने उसे रिमूव कर दिया। अब इसमें पुटिंग करते हैं। तो जब हम पुटिंग का मैजिक यहाँ करते हैं, पुटिंग, तो हिंट करिए कि मुझे क्या पुट करना चाहिए। a के डाउन में क्या है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 को 0 के इक्वल करिए। बताइए 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1। यानी पहला जो मेरा पुटिंग होगा ये x इज इक्वल टू -1 होगा। जैसे ही हम -1 पुट करेंगे ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। बताएंगे क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये -1 और ये +1 0 होगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है। तो a का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1, ऐसा आएगा a का वैल्यू। तो जब a का वैल्यू ऐसा आएगा a इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसमें x के जगह पर -1 पुट करिए और बताइए कितना आएगा। तो ये -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये +1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -1/3। अब है कि नेक्स्ट में पुटिंग क्या करेंगे। तो b के जो डाउन में है वहां से x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। कहेंगे क्यों नहीं आएगा वहां से कोई वैल्यू, तो इसलिए नहीं आएगा कि इसको जब 0 के इक्वल करेंगे ना तो x का रियल वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं होगा। उस कंडीशन में d लेस देन 0 हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे कि d का मान जब 0 से छोटा होगा तो उसका रूट जो है नॉन रियल होता है, यानी इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, अवास्तविक होता है। इसलिए यहां से जो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देख रहे हैं ना, वहां से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तब मैंने क्या बताया था आपको कि चॉइस वैल्यू पुट करते हैं और चॉइस में भी सबसे पहला जो चॉइस होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। ये सबसे सुपर वैल्यू। तो आप इसमें x के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब हम इसमें x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो बताइए क्या स्थिति बनेगी। इधर हो जाएगा 0, ये 0 0 और ये 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा प्लस bx प्लस c है,
तो x के जगह पर 0 रख दिए, तो ये 0 यहाँ से हो गया c और यहाँ से हो गया 1, तो a प्लस c हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड कैपिटल C, then it will be minus a. After putting capital A is equal to minus 1 by 3, we get plus 1 by 3. It means finally we also obtain the value of C. Now we have to find the value of capital B. In this section we have to find the value of capital A, capital B and capital C. Capital A and capital C are already calculated. Now we have to find capital B. Then we select another choice value. कोई और हम choice value को select करेंगे। तो -1 पुट हो चुका है, 0 मेरा choice value था, कोई और choice value बोलिए। लेकिन ध्यान रखना है कि choice value स्मॉलर होना चाहिए हमेशा। हम ये नहीं कह रहे कि आप 0 ही पुट करिए, आप यहाँ 10 भी पुट कर सकते हैं, बट 10 पुट करेंगे तो ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा एक 1, और ये सब क्या है आपका चॉइस वैल्यू है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं हम, चॉइस वैल्यू, चॉइस वैल्यू। तो आप x के जगह पर 1 पुट करिए। तो जब हम x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1। इधर बताइए 1 माइनस 1 0, और 1 को a से करेंगे तो a आएगा। फिर x के जगह पर 1 रखेंगे तो ये बनेगा आपका b प्लस c, और x के जगह पर 1 और 1 रख देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे वैल्यू किसका निकालना है, तो यहाँ मुझे b का वैल्यू निकालना है। तो बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, b प्लस c, फिर यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस a। अब बताइए 1 हुआ और माइनस में a है, तो माइनस और एक माइनस ये है, तो प्लस में 1 बाई 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस c जो है ये हो जाएगा 4 बाई 3, और फिर इंटू में 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 बाई 3। हो गया, तो c हो गया, a हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो c और a मालूम है, तो अब मुझे b कैलकुलेट करना है। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 3 और माइनस c का वैल्यू है 1 बाई 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई 3 होगा। यानी फाइनली हमने क्या किया, a, b और c जो कांस्टेंट था ना, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखते हैं इंटीग्रल का बिहेवियर कैसा होता है। तो देखिए a अपॉन x प्लस 1 है, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, -1 बाई 3, तो -1 बाई 3, और ये होगा dx और अपॉन में x प्लस 1, प्लस में है bx प्लस c। तो b का वैल्यू देखिए कितना है, तो b का वैल्यू है 1 बाई 3, c का वैल्यू कितना है, ये भी है 1 बाई 3, और अपॉन में है x स्क्वायर माइनस x, और प्लस में 1 है। अब जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1 बाई 3, फिर होगा लॉग, और मॉड में होगा x प्लस 1, क्योंकि इसका डीसी मौजूद है। 1 बाई 3 कॉमन बनाएंगे तो ये आएगा x प्लस 1, और अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये हो गया आपका dx हो गया। ये मेरा क्या था, ये हम कैपिटल I इवैल्यूएट कर रहे थे। अब यहाँ से आप देखेंगे ना, ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब मेरा मिशन इस पे गया, उसे हमने कैपिटल I1 एज्यूम कर लिया। ये कितना है, x प्लस 1 है,
और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 और ये है dx। अब आप देखे होंगे कि प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो हमने पढ़ा उसमें ऐसा इंटीग्रल को हमने डिस्कस किया था कि ये क्वाड्रेटिक है और ये क्या है, लीनियर। तो उससे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ जो x+1 है, इस x+1 को आप चाहते हैं कि a इंटू और इसका dc ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में ऐसा आप सेटिंग कर देना। तो a हो गया, इसका dc हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस में हो गया b। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 2a x और माइनस में a और प्लस में b और इधर कितना हो गया, इधर हो गया x+1। अब यहाँ हम फ्रेंडशिप बनाते थे। x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट है 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इन दोनों का फ्रेंडशिप जो है एक साथ होगा। फिर ये कांस्टेंट वाला जो आप देख रहे हैं, इसका फ्रेंडशिप कांस्टेंट वाले के साथ होगा। तो कितना आएगा, तो ये ऑब्टेन होगा 2a = 1, देन वी गेट a = 1/2। दूसरा ये ऑब्टेन होगा -a + b = 1, देन b = 1 + a। तो 1 + 1/2, तो ये आएगा 3/2। तो फाइनली a का और b का हमने वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। अब ऐसा करने से ये इंटीग्रल बनेगा कैसा, तो बताइए मुझे। a इंटू, तो a का वैल्यू कितना है 1/2 और 2x माइनस 1 और प्लस में कितना है b, और b का वैल्यू कितना है 3/2 है और अपॉन में ये है और फिर यहाँ dx। इंडिविजुअली ऑपरेट करिए, देन वी गेट 1/2 2x माइनस 1 अपॉन दिस प्लस 3/2 और dx अपॉन x² माइनस x और प्लस में 1 ऐसा ऑब्टेन होगा। आप देखेंगे और फिर आप देख रहे हो कि इससे सेटिंग करना आपको सिखाया था मैंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज है, प्रीवियस वाले का भी। इसका आप लोगों ने देखा था, ये वाला जो पार्ट है आप बताइए। इसे सेट करना आप लोग ऑलरेडी जानते थे, जिसमें करते थे a² माइनस में 2ab प्लस में b²। तो वैसे ही इसे आप कर लेंगे, ये बहुत आसान है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 और ये हो जाएगा log, इसका dc मौजूद है, तो ये हो जाएगा x² माइनस x और प्लस में 1 और ये हो गया 3/2 और मान लीजिए इसे हमने कुछ देर के लिए मान लिया I2। ओके, अब आप यहाँ से I2 कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, I2 कैलकुलेट करेंगे। I2 को अब कहेंगे कि ये कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो आपने देखा होगा ना कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में I2 को हमने कैलकुलेट करने का बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से I2 को कैलकुलेट करेंगे। जब I2 कैलकुलेट हो जाएगा तो इट मीन्स I1 कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये I1 है, ये क्या था I1। और जब ये सब कैलकुलेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर आएंगे और यहाँ वाले रिजल्ट का नाम था मेरा I, कैपिटल I। तो जैसे ही मेरा
I1, यानी ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, लाकर हम सब यहाँ पुट कर देंगे और पुट कर देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं ये तो बहुत टफ है, काफी टाइम टेकिंग है, तो ये टाइम टेकिंग नहीं है, एक्चुअली हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है। जैसे हमने देखिए इस स्टेप के बाद देखिए 1 2 और 3, 3 स्टेप लिखने के बाद यहाँ आया। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा तो डायरेक्ट आप सोचेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू और इसके जस्ट बाद ये आप लिख लेंगे। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं ऑलरेडी सेट करना, कैसे सेट करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा इंटीग्रल हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ ऐसा इंटीग्रल भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आप देखे होंगे कि प्रीवियस लेक्चर वीडियोज में सिर्फ ऐसा इंटीग्रल भी था, ये लीनियर होता था और ये क्वाड्रेटिक होता था, और इस बार ये काफी आगे आया है, कुछ स्टेप्स के बाद ये प्राप्त हुआ है। ओके, तो इसे करते हुए आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करके इसका आंसर फाइनल कितना आ रहा है मुझे भी बताएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव व्यू से भी। अब यही सारे क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, जिस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में रेस्पॉन्डिंग करना रहता है, 50 सेकंड में रेस्पॉन्डिंग करना रहता है। तो ये सब जो कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये सब कैलकुलेशन को जो है हम 10 सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, यहाँ पहुंच जाएंगे। और इसको परफॉर्म करने के लिए 30 सेकंड सफिशिएंट है, यानी अगर इस क्वेश्चन की आइडिया है तो मैक्सिमम 50 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग आप कर सकते हैं। ओके।